जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों एवं साथियों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आपको हम ताजमहल के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। एक-एक करके टॉपिक को समझेंगे और अपने माइंड में घुसी हुई बात को क्लियर करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि इसका रहस्य क्या है। मतलब बोला जाता है सोशल मीडिया पे फेमस 4 बातें और इस ताजमहल में छुपी हुई रहस्य का आज पर्दाफाश करना है। सबसे पहले हम एक-एक करके टॉपिक बाई टॉपिक समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया। तो ताजमहल को सीधे अगर कहीं भी आप सर्च करते हैं, किसी के नाम से सुनते हैं ताजमहल को किसने बनवाया, तो आपको सब बोलता है ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया। तो शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया और उनकी पत्नी का नाम था मुमताज महल। तो इनका सबसे पहले जीवनी स्टार्ट करते हैं छोटे से शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स के तरीके से। तो सबसे पहले इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 1592 ईस्वी में हुई थी, लाहौर के पंजाब में। तो उसके बाद दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति में यह बँटवारा के बाद हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बँटवारा के बाद वह पाकिस्तान में पड़ रहा है दोस्तों। वही और उनकी माता का नाम जगत गोसाई था, उनके पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहाँ का मेरा जीवनी कंप्लीट हुआ। अब मैं अपने जो अपने मैट्स को समझाते हैं आपके सामने। मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है। जैसे मैं ताजमहल को काल्पनिक तौर पे हम अपना दिमाग से दोस्तों पार्ट लिए हुए हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल के टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा दोस्त प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब जो ताजमहल बनाने का प्रेरणा प्रेरणा किसको मिला और कैसे मिला। तो ताजमहल बनाने का प्रेरणा किसको कैसे मिला, किसको मिला तो शाहजहाँ को मिला और कैसे मिला तो अपने पत्नी की याद में मिला। इसकी डिटेल में सबसे पहले उसकी प्रेरणा पत्नी से कैसे मिला, उनकी पत्नी बोली हुई थी। उनकी पत्नी सबसे पहला बात तो ये जो शाहजहाँ थे, वो तो बहुत सारे शादी किए हुए थे, सब पॉलिटिकल तौर पे यानी कहने का राजनीतिक तौर पे, जिससे उनका साथ मिल सके, उनका शासनकाल मजबूत हो सके और लंबे समय तक चल सके। लेकिन उनका प्यार एक ही से था, जिनका नाम था मुमताज महल। उनसे ज़्यादा प्यार करते थे और मुमताज महल उनके पहले का नाम तो कुछ और ही था, लेकिन जब उनको प्यार से नाम दिया गया मुमताज महल, उनको कि पूरा वर्ल्ड का क्वीन भी बोला उपाधि दिया गया था। तो मुमताज महल का शादी हुआ था दोस्तों। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था और 1612 ईस्वी में। तो ताजमहल का निर्माण 380 वर्ष पहले शुरुआत हो गया था, यानी तो 380 वर्ष पहले हुआ था। और तो ताजमहल का शुरुआत उन्होंने कर दिया 1632 ईस्वी में 20,000 मजदूरों के साथ दोस्तों। इनका प्रेरणा तो मिल गया उनकी पत्नी से भी। कहने का मतलब ताजमहल का स्थिति कहाँ है? ताजमहल का स्थिति यमुना नदी के किनारे दिल्ली में, आगरा में। दिल्ली के अंदर आगरा में, यमुना नदी के किनारे। के बाद मेरा अगला टॉपिक है उद्देश्य, मतलब उनका बनवाने का उद्देश्य क्या था? आप लोगों को पता होगा उनका बनवाने का उद्देश्य था उनके पत्नी का कब्र स्थल, उसके बाद मकबरा, कहने का मतलब उनके समाधि स्थल। तो का शाहजहाँ का समाधि स्थल कहने का मतलब हो गया समाधि स्थल उनके मरण के बाद उनका समाधि स्थल वहीं हो। उसके बाद क्यों बनाया गया था, क्योंकि और पत्नी की याद में इससे एक ही था उनका कि अपनी पत्नी की याद में अपना मकबरा बनवा देना। जिसकी कर्ता कहने का मतलब जो कर्ता मजदूर कारीगर कहाँ से है, तो इसको बनवाने के लिए सबसे पहले उन्होंने यूरोप से कुछ मंगवाए, कुछ अरब से मंगवाए, कुछ श्रीलंका से बनवाए, कुछ बलूचिस्तान से बनाए, कुछ अपना ही कारीगर थे। ऐसे महान महान कारीगरों को बुलाए और कुछ 20,000 मजदूर कारीगर जो आवश्यक कारीगर बचे, तो वो अपने ही क्षेत्र से और दूसरे जगह से आवश्यक कारीगरों को बुलाया गया और एक साथ 20,000 मजदूरों से उनका काम शुरुआत कर दिया गया। और जो मजदूर थक जाते थे उन्हीं के लिए एक अलग विश्राम रूम बना दिया गया था, जस्ट उनके सामने वाले शाही दरवाजा के जस्ट बगल में, जिसमें सब लोग रहते थे और थकने के बाद नाश्ता करते थे। आपको पूरा ताजमहल बनवाने का टाइम 22 वर्ष लगा था। सर उनका शाहजहाँ का पूरा खर्च 4 करोड़ हुआ था, लेकिन अभी के ज़माना में पूरा 97 बिलियन है। इसका समझ रही इतना महँगा और इतना अद्भुत तरीके से उसका निर्माण किया गया था। तो मेरा अगला टॉपिक है पत्थर और जगह की साइज। कहने का मतलब पत्थर कैसा, किस प्रकार का, कहाँ से पत्थर लाया गया। कहने का मतलब वही है कि पत्थर कहाँ से लाया गया। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि पत्थर किस किस प्रकार का पत्थर उसमें इस्तेमाल किया गया और कहाँ से पत्थर लाया गया और पत्थर का साइज क्या था, वो जो बनाने का जगह है वो उसका साइज क्या था, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले एक माइंड सेट और तैयार किया गया चतुर्भुजाकार दोस्तों। तो वो हुआ। अब इनके पत्थर के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इनका जो पत्थर था अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाया गया है। कुछ श्रीलंका से तो और लाल बलुआ पत्थर,
कुछ अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगह से। तो सबसे पहले अरब से भी कुछ पत्थर मँगवाया गया, ईरान से भी मँगवाया गया, श्रीलंका से मँगवाया गया दोस्तों, और कुछ बलूचिस्तान से भी मँगवाया है। लेकिन जो मेन संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर जो मेन मकराना क्षेत्र राजस्थान से मँगवाया गया। तो मेरा भी यह भी टॉपिक क्लियर हुआ, पत्थर और ताजमहल का साइज़, लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई। क्लियर कर रहे हैं अंदरूनी हिस्से की जानकारी, यानी जो अभी सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है कि क्या ये 22 दरवाज़ों में। तो दोस्तों 22 दरवाजे हैं, इसके अंदर कितने ऑन साइड की जो रिपोर्ट के दाखिला के अनुसार वो कोर्ट में दर्ज करने के बाद उसका जानकारी डिटेल लिया गया और दिखा गया क्या सच में के अंदर सिर्फ वक्त है, यानी कहने का मतलब ये शिव मंदिर है, क्या मंदिर ही है सच में। उसकी दीवारों के सिक्कू ही अंदर बहुत सारे भगवान की मूर्ति है, उसके अंदर गया है और सर्वे किया गया और उससे पता चला कि उनके अंदर कुछ नहीं है, बस कॉरिडोर है। और कॉरिडोर इसलिए है जिससे ताजमहल के ढांचे मजबूत हो सके, और उसके अंदर कुछ नहीं है, बस यही है जो कि फेक है। और सब दुनिया मतलब सब को पागल बनाने के लिए, विवाद करने के लिए, सबको एक दूसरे से लड़ाने के लिए दोस्तों यह अपवाद फैलाया गया है। अगला टॉपिक है दुनिया में इसकी स्थिति क्या है। कहने का मतलब यहाँ पे लोग करोड़ों लोग आते हैं, अपना यहाँ पे पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है जो भारत को आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर की दुनिया देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और ताजमहल की सुंदरता निखार लाती है, जिससे वह देख पाते हैं उनकी सुंदरता देखने के लिए। लोग करोड़ों लोग आते हैं और पर्यटक स्थल पे घूमने, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को खरीद कर वहाँ पे घूमते हैं और आनंद लेते हैं। तो वहाँ पे इस अर्निंग भी बहुत है, जिससे देश चल सके, उससे का जो आमदनी की बहुत है। यही स्थिति है दुनिया में, और इससे दुनिया की स्थिति एक और है दोस्तों, जो 8वां अजूबा है, यह दुनिया में जो 7वां अजूबा है उसमें से एक ताजमहल भी है दोस्तों। कहने का मतलब हुआ रंग, यानी रंग बदलाव। वहाँ पे आप से का रंग बदलते रहता है मौसम के अनुसार। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश पर सूर्य का प्रकाश जब उसमें पड़ता है तो चमकीली और रोशनी पर दिखाई देती है। टकराने के बाद भगवान पर जो रोशनी दिखाया जाता है समय के अनुसार अपना रंग में परिवर्तन करते रहता है। तो बीच के समय दोस्तों उसका रोशनी बदलता है, फिर गुलाबी हो जाता है। शाम के समय दोस्तों उनका रोशनी गोल्डन यानी गुलाबी यानी ऐसा हो जाता है। अगर करने के बाद संरचना इस प्रकार की संरचना प्रदान की गई है जिससे वह सुंदर निखार लाती है। तो सबसे पहले उनका प्रदान चतुर्भुजाकार कर बीच में वो ताजमहल को भी स्थित कर दिया गया है। चारों तरफ से 4 बजाया गया है, इस प्रकार से बजाया गया है कि ताजमहल को इतना ही भारी भूकंप हो जाए कभी भी ताजमहल चारों तरफ के 4 बजे और फिर अगर आप बोल टेक्नोलॉजी आगे सरकार बदले और उसके नीचे जो लकड़ी का शीला लगाया गया है कि यमुना नदी का पानी जो पर वो ताजमहल के ढांचा को मजबूती प्रदान करता है। और फिर अगला टॉपिक है मेरे सबसे कहने का मतलब ताजमहल का रोचक तथ्य क्या है। रोचक कहने का मतलब जो न्यू जानकारी जो बात चलते रहती है, जो दिमाग में बैठ जाता है और एक टॉप कर देता है आदमी को। दोस्तों उसका रोचक तथ्य ये है कि जो सबसे पहले जो उसके ऊपर ताज लगाया गया है, तो हिंदू लोग का मानना है कि उसके ऊपर भगवान त्रिशूल का निशानी था, उनको हटाकर चांद बनाया गया है। और वहाँ पे पहले हिंदू मानसिंह राजा का छीना गया हड़पा गया जमीन है दोस्तों, जिसपे शाहजहां अपना ताजमहल निर्मित किए हुए हैं। लेकिन उनको छीना गया जमीन नहीं है, क्योंकि भगवान सिंह ने अपने करीबी रिश्तेदार के मैदान शाहजहां ने अपने को तोहफा दिया गया था के बराबरी में अगला मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब इस ये बनाया जाता है और कहते हैं और तो यही आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।